हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त से पढ़ाई करते होंगे आप लोग, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी का जो सबसे अच्छा एक फ्रेंड होता है वो बुक्स होता है दोस्तों। क्योंकि बुक्स से बढ़ के आपका दोस्त कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बुक्स अगर आपके अच्छे मित्र बन गए हैं तो समझ लो आपके जीवन सफल के रास्ते पे चल रही है, सफलता के रास्ते पे आपके लिए वेलकम है ब्रो। क्योंकि अगर आप बुक्स ऐसी चीज़ है ना कि जिस दिन अगर आपको वो छोड़ती है ना तो कुछ न कुछ बना के छोड़ती है, यानी अवसर बना के ही छोड़ती है। इसीलिए दोस्ती करो तो बुक्स के साथ, बाकी के साथ नहीं। और मेरे को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो, दूसरे को भी आप शेयर करो, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ टिथ एंड मैक्रोब्स। ठीक है, इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स पे मैंने चर्च किया, कुछ क्वेश्चन थे उसको भी मैं टैकल किया, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको मैंने देखा। और फिर भी मैं कंटिन्यूस पे क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैं उस पर हमेशा क्वेश्चन लेके आते रहूँगा वीडियो के फॉर्म में। तो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करके और दूसरे को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ टिथ एंड मैक्रोब्स, यानी मैं अपने दांत के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। वह जीव जिसे आप अपने ओपन आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से, नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हो, वैसे जीव के बारे में चर्च करेंगे। जानते हैं, स्टार्ट करते हैं टिथ को ना देरी करते हुए। टिथ के बारे में वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, धैर्य बना के रख सकते हैं आप, ठीक है। और आप बेहतर तरीके से देखेंगे तो इंडिया के अंदर किसी स्कूल के अंदर आप पढ़ाई करते हैं तो ये आप कंटेंट जो है बहुत मदद करेगी। दोस्तों टिथ के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन क्या होती है टिथ की। दांत, टिथ क्या है। जब मैं आपकी दांत की बात करूं तो दांत आपके एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो आपके मुंह के अंदर यानी बकल कैविटी में पाई जाती है। ठीक है, बकल कैविटी कहते हैं किसको, कैविटी का अर्थ होता है गुहा, ठीक है, एक गुफा। और बकल यानी हमारे मुख गुहा, जो हमारे मुंह जो है उसके अंदर ये दांत जो है पाई जाती है। ठीक है, दांत की हिस्ट्री जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दांत का कार्य क्या है। तो दांत आपको आप भोजन को यानी किस चीज़ में, तोड़ने में, काटने में, चबाने में बहुत मदद करती है। साथ ही आपको दांत स्पीक करने में, बोलने में बहुत मदद करती है। साथ ही दांत जो है आपके फेस को एक शेप भी देती है। तो आप क्या लिख सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो टिथ के बारे में, तो आप लिख सकते हैं टिथ इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। टिथ इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर which is present inside our buccal cavity। बक्कल कैविटी। अच्छा, बक्कल कैविटी का अर्थ क्या होता है जानते हैं। बक्कल कैविटी विच हेल्प अस या डेट हेल्प अस इन biting, chewing, grinding, tearing, speaking, and also provide shape of our face। टिथ क्या है। टिथ एक छोटी संरचना है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। स्मॉल का छोटी स्ट्रक्चर का क्या होता है, संरचना। मेरे हाथ में ये मार्कर है, आप देख सकते हो मार्कर की संरचना क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, लंबी है, तो ऐसे लंबी, इतनी लंबी नहीं होती हमारी दांत छोटी होती है, तो स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। विच इज, जो कहाँ उपस्थित होता है, प्रेजेंट इनसाइड मतलब अंदर में, किसके अंदर में, आवर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं बात करूं तो आपने सभी ने कभी न कभी स्कूल यूनिफॉर्म में बेल्ट का इस्तेमाल किया होगा। तो बेल्ट में आपने एक बकल देखा होगा, ठीक है। बकल का काम क्या होता है, आपके कमर पे जिस पोजीशन पे जाके वो बेल्ट फिट होता है वहाँ पे जाके लॉक कर देना, ठीक है। तो हमारा मुंह भी कुछ ऐसा ही है, आप इसे देख सकते हो, ये मुंह, ये बकल कैविटी है, ठीक है, यानी बंद, ओपन।
और इस कैविटी हम किसको बोलते हैं? गुफा। आप देख सकते हैं आपकी मुंह जो है इसके अंदर एक गुफा है। इस गुफा में उपस्थित एक छोटी छोटी संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? दांत कहते हैं, जो हमारी मदद करती है। हेल्प अस का अर्थ क्या होता है? हमें, जो हमें मदद करती है इन बाइटिंग में, काटने में, च्यूइंग में, चबाने में, ग्राइंडिंग में, पीसने में, और उसके बाद क्या है? टीयरिंग में, चीरने में, है ना। अभी बताएंगे कहाँ चीरने में हमें मदद करती है दांत, कौन सी दांत मदद करती है, क्योंकि सब दांत की अलग अलग काम है। स्पीकिंग करने में यानी बोलने में, अगर आप बोलते हो तो आपने फील किया होगा जो यंग कहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत जो है टूट जाते हैं, तो वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते रहते हैं। स्पीकिंग में ही मदद करती है दांत आपको, ठीक है। और ऑल्सो प्रोवाइड, ये हमें एक अच्छे शेप भी प्रोवाइड करते हैं हमारे फेस को, यानी फेस का कैसा शेप है, शेप में और साइज में आप कंफ्यूज नहीं होना। ये दो टर्म आपको साइंस के अंदर बहुत पीछा करता है। पहला है शेप का अर्थ क्या होता है? आकृति। और दूसरा क्या है? साइज। क्या है? साइज, आकार। ध्यान देंगे, साइज को आप मेज़र कर सकते हो, यानी इसे आप नाप सकते हो, मेज़र कर सकते हो साइज को। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं 2 साइज़ का पेंसिल बनाता हूँ। एक पेंसिल ये है मेरी और दूसरी पेंसिल आपका ये है। हमें बताइए दोनों के साइज़ में आपको अंतर दिख रहा है? यस, इनकी साइज़ जो है इनकी साइज़ की तुलना में छोटी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे साइज़ आप देख के मेज़र कर सकते हो। शेप की मैं बात करूँ तो आप शेप देख सकते हो, दोनों का शेप में अंतर है। शेप को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, शेप को हम देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये शेप है, ये शेप है, ठीक है। तो शेप कैन बी नॉट मेज़र बट द साइज कैन बी मेज़र्ड। साइज को आप मेज़र कर सकते हो बट कि शेप को आप देख के बता सकते हो, ठीक है। तो ये दांत के कुछ डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बकल कैविटी का अर्थ क्या होता है? मुख गुहा। तो मुख गुहा में उपस्थित दांत वह छोटी संरचना है जो आपको काटने में, चबाने में, पीसने में, बोलने में एवं आपकी चेहरे की संरचना, चेहरे की जो आकृति होती है उसमें भी मदद करती है। तो यही डेफिनेशन है आपके टीथ की, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आखिर ये दांत के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या है दांत की हिस्ट्री, ठीक है, कब आते हैं ये बच्चे में, ठीक है। आपने देखा होगा जब छोटा सा बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो कुछ दिन तक उनको दांत नहीं रहता है, बच्चा खेलते रहता है, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद दांत आना चालू हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे 6 to 7 मंथ, ठीक है, स्टार में 6 to 7 मंथ का जब बेबी होता है, ठीक है, 6 से 7 मंथ का जो बेबी होता है तो वो पहली बार फर्स्ट टाइम वो दांत को क्या करते हैं, ठीक है। यानी 6 to 7 मंथ बेबी गेट फर्स्ट टाइम टिथ, ठीक है। यानी 6 से 7 महीने की जो बेबी है वो पहली बार उनको दांत आता है। कब? 6 से 7 महीने। जैसे वो बेबी, ठीक है, जैसे वो बेबी 3 साल का होता है, ठीक है, कितने साल के? व्हेन बेबी इज 3 years they get 20 teeth, 20 दांत आ जाते हैं इनमें जब बच्चा ये 3 साल का होता है। इस बात को याद रखेंगे। पहली बार दांत कब आया? 6 से 7 महीने में, ठीक है। दूसरी बार जो दांत इनको आ रहे हैं कितने? 3 साल तक जाते जाते इनके पास कितने दांत आ जाते हैं? 20 दांत आ जाते हैं। कितना? 20। और पहला दांत जो इनको आते हैं, ठीक है, पहला दांत जो आते हैं वो 6 से 7 महीने में आते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द बेबी गेट फर्स्ट टीथ इन द एज ऑफ ... 6 to 7 मंथ आएगा ऐसे करके, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हमें कि बच्चे में 20 दांत कब से आते हैं, कब तक आते हैं। तो ये जब बेबी जब आपके 3 साल के होते हैं तो बेबी में 20 दांत आ जाते हैं। और इसी 20 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पररी, या इसी दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोरेरी या मिल्क टीथ, दुधवा दांत। इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी या मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? टेम्पररी या मिल्क टीथ, जो बच्चे में 3 साल में आते हैं। जानते हैं इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को आप लोग देख लेंगे,
ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जब ये बेबी 6 साल के होते हैं, कब 6 साल के, तो ये 20 दांत जो है बेबी के फॉल होने लगते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? इन द एज ऑफ कितना 6 ईयर्स मिल्क टीथ फॉल ऑफ, यानी नीचे गिरने लगते हैं ये दांत। जब ये बेबी 6 साल का होता है तो ये 20 दांत जो है इनके जो टेम्पोररी टीथ है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। चलिए ब्रॉडली हम दांत को हम दो ग्रुप में बांट दिए हैं, या 2 टाइम में बांट सकते हो आप इसको दांत को। पहला बात, ह्यूमन का टीथ जो है भाई वो डाइथेकोडंट है। टर्म को पकड़िए, डाइथेकोडंट। डाई का अर्थ क्या होता है? 2 यानी 2 बार ये हमारी दांत जो है ना, ये 2 बार आती है। पहली बार आती है जो फर्स्ट टाइम जो दांत आती है बच्चे में, वो 6 से 7 महीने के जब बच्चे होते हैं उस टाइम इनके दांत आते हैं। फिर वो बच्चा में जब 3 साल का वो बच्चा होता है तो दांत की संख्या 20 होती है उनके मुंह में, और इसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चा 6 से 7 साल का होता है तो ये दांत नीचे गिर जाते हैं, और उसके बाद एक दांत आता है यानी परमानेंट टीथ आता है, और उसी परमानेंट टीथ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रॉडली हम लोग का दांत जो है 2 बार आता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? डाइथेकोडंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन टीथ आर सेट ऑफ डाइथेकोडंट, ठीक है। यानी 2 बार आता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? डाइथेकोडंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, टीथ को हमने 2 भागों में बांट दिया है। टीथ को हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला है टेम्पोररी टीथ, और इसी का दूसरा नाम क्या है बताइए? तो मिल्क टीथ। दूसरा क्या है आपका? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ ईवीएस के अंदर बच्चों आप लोगों ने कहीं न कहीं स्कूल में पढ़े ही होंगे। हमारे घर जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्पोररी। आपने पढ़ा होगा टेम्पोररी हाउस आर मेड अप ऑफ बैम्बो, वुड, स्ट्रॉ, क्ले, यानी मिट्टी, खरपतवार से, बांस से हम लोग टेम्पोररी हाउस को बनाते हैं, और टेम्पोररी हाउस अधिक दिन तक नहीं रहती है। बट द परमानेंट हाउस जो होती है, हमारी घर जो होती है, परमानेंट घर जो होती है, वो किस चीज़ से बनते हैं? द परमानेंट हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, रड, है ना, स्टोन, एंड दे आर लॉन्ग लाइफ। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे, वो लंबी समय तक रहती है। दांत में भी कुछ ऐसा है, जो टेम्पोररी टीथ होते हैं, टेम्पोररी दांत होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे 6 से 7 साल के जो बच्चे आते हैं, जब होते हैं तो उनकी दांत झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो अब जानते हैं ये जो आपके मिल्क टीथ है, इनकी क्या सिचुएशन है, कैसे? एक फार्मूला होती है मिल्क टीथ फार्मूला। क्या है? मिल्क टीथ फार्मूला। आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। तो मिल्क टीथ फार्मूला क्या होती है? 2102/2102। ये जो 2102/2102 हमने लिखा, ये क्या है? तो बाबू इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि दांत जो है आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला क्या है? इंसीजर। दूसरा क्या है? केनाइन। तीसरा क्या है? प्रीमोलर। और चौथा क्या है? मोलर। ध्यान रखेंगे, इंसीजर को हम लोग कटिंग टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग। कटिंग बोले तो कट करने के लिए, जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, कोई सामान, इसको कट करना होगा तो हमें 2 पार्ट में कट कर देंगे। काटना एक अलग चीज़ है, ठीक है, चीरना एक अलग चीज़ है। तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। काटना 2 पार्टों में, जैसे कोई चीज़ काटना है आपको तो क्या करते हो? रोटी पकड़ते हो ऐसे हाथ में काटते हो आगे वाले दांत से, तो आगे वाले दांत को ही हम क्या बोलते हैं? इंसीजर, ठीक है। जो 4 ऊपर 4 नीचे, यानी इंसीजर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये इंसीजर। और केनाइन क्या होती है? जो सामने से आपको दिखता होगा, ये वाली दांत, ये चाकू वाली, ठीक है, ये
ये, तो इसका काम क्या होता है, चीरने के लिए। जैसे कोई चीज़ को चीरना होता है आपको, तो आप क्या कैनाइन टीथ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीयरिंग टीथ ही बोलते हैं। उसके बाद क्या है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रीमोलर से हम लोग क्या कोई चीज़ को फोड़ते हैं, यानी कोई चीज़ को फोड़ने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है कोई चीज़ को फोड़ने के लिए हम लोग प्रीमोलर दांत का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है आपका सबसे आखिरी, यानी मोलर ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ऐसे करके ग्राइंड करते रहते हैं, इसलिए हम इसका क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। किसको, मोलर को। आइए जानते हैं पहले हम लोग दांत के बारे में। ये जो मैं लिखा हूँ 2102 यानी आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके लिखता हूँ ताकि समझ में आए बेहतर तरीके से। मिल्क टीथ फार्मूला में बात कर रहा हूँ अभी। क्या था फार्मूला, 2102 बाय 2102। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, इंसीजर। ये क्या है आपका, ये वाला केनाइन। ये क्या है, प्री मोलर। ये क्या है आपका, मोलर। ध्यान देंगे यही 4 वो दांत है। बाबू एक चीज़ आप देखिए, एग्जामिनेशन हॉल के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच टीथ या विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चे में कौन से दांत उपस्थित नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यही वो दांत है जिसका नाम क्या है, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर दांत जो है बच्चे में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए 0 लिख दिया गया है। अब ध्यान दो, क्योंकि हमारी दांत जो है 2 सेटों में ऊपर और नीचे है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट ऊपर है और एक सेट नीचे है। कुछ ऐसे आपको दांत दिखाई देगा, कुछ ऐसे आपको दांत दिखाई देता होगा, ठीक है। कुछ दांत आपको ऐसे दिखाई देता है, यानी एक सेट आप देख सकते हैं ऊपर है और दूसरा सेट आपका कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो यही सेट की संख्या है, ऊपर वाली सेट और नीचे वाली सेट। कन्फ्यूजन दूर, चूंकि ये 2 सेट है, एक और एक, तो हम इसे गुना कर देते हैं 2 से। अब देखो 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 इंटू 2 करते हैं तो कितना होता है, 10। 2 1 3 3 2 5, 5 इंटू 2 10, यानी 10 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। यानी जो मिल्क टीथ होते हैं या टेम्पोररी टीथ होते हैं उनकी टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, पहले आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, फिर मैं इस पर बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आंसर इन वन वर्ड, ये भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के दौरान, ये भी देखेंगे हम लोग। तो ये आपके कुछ ये फार्मूला है मिल्क टीथ फार्मूला, क्या 2102 बाई 2102, और ये कुछ नाम है इनके दांतों के, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, परमानेंट टीथ। तो मैंने बताया कि बच्चे जब 6 से 7 साल के होते हैं, 6 to 7 ईयर्स के होते हैं, तो उनके जो टेम्पोररी टीथ है वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, यानी टूट जाते हैं अपने आप, ठीक है, नेचुरली। तो उस जगह पे कौन आता है, परमानेंट टीथ। तो चलो मैं, अब ये झड़ चुका है, तो क्या झड़ गया है तो मैं इसको साइड कर देता हूँ। लो जी, साइड कर दिया। कहाँ से देखते हो वीडियो, अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगा। आप जानते हैं परमानेंट टीथ के बारे में, क्योंकि आपका टेम्पोररी टीथ अब झड़ चुका है, आप 6 से 7 साल के बच्चे हो चुके हो, स्कूल जाना चालू कर दिए हो, आपका दांत टूटना चालू हो चुका है। अब आ चुके हैं आप परमानेंट टीथ पे, यानी परमानेंट टीथ की सबसे पहले मैं फार्मूला को जानूंगा, क्योंकि आपको पता है परमानेंट टीथ जब आते हैं तो 32 दांत आते हैं आपके अंदर। कितने दांत, 32 दांत। जानते हैं इसकी फार्मूला क्या होती है, 2123। अभी हमने इससे पहले जो टेम्पोररी टीथ का फार्मूला क्या लिखा था, 2102, जहाँ पे प्रीमोलर नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रीमोलर है, 2123 बाई 2123। यही वो फार्मूला है किसका, परमानेंट टीथ का फार्मूला है। ये परमानेंट टीथ का ये फार्मूला है। यहाँ भी हम लिखेंगे ICPM, यानी अगर हम ICPM की बात करूँ तो इंसीजर ये है, केनाइन ये है, प्रीमोलर ये है, एंड मोलर ये है।
यही आपके 4 प्रकार के मुख्यतः दांत आपके बकल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन योर बकल कैविटी? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। तो यही वो 4 प्रकार के दांत हैं, जिसमें पहला है आपका इंसीजर। क्या है? इंसीजर। दूसरा क्या है? केनाइन। तीसरा क्या है? प्रीमोलर। और चौथा क्या है? मोलर। यही आपके 4 दांत है, जो 4 टाइप्स के टीथ हैं, जो आपके मुख गुहा में बकल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इंसीजर का दूसरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो इंसीजर को ही हम क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ भी बोलते हैं, यानी काटने वाली दांत, कटिंग टीथ। ठीक है। कैनाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कैनाइन को हम लोग बाबू टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। टीयरिंग का अर्थ क्या होता है? फाड़ना, चीरना। टीयरिंग, टीयरिंग टीथ। रियरिंग एंड टीयरिंग सेंटेंस आपने सुना ही होगा। रियरिंग, टीयरिंग यानी चीरन फाड़न। यानी कैनाइन जो दांत है उसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? चीरने के लिए कोई चीज़ को। प्रीमोलर की हम बात करेंगे तो इसे हम क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग, क्रैकिंग, क्रैकिंग टीथ। यानी कोई चीज़ को क्रैक करने के लिए, फोड़ने के लिए। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ फोड़ने वाला आता है खाने के लिए, तो उसको ऐसे करके दबा के आप इन दांतों से फोड़ते हैं, इसीलिए आप इसे क्या क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलर। मोलर को हम लोग ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। ग्राइंडर तो सबके घर में होगा, मसाला पीसने वाला। ऐसे ही भोजन को पीसने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग टीथ का इस्तेमाल करते हैं, मोलर टीथ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आपने देखा। चलो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। इनको फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और हमें 32 निकाल के देना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 से गुना कर देनी है। अब देखो 2 1 3 2 5 3 8 8 2 जा कितना हुआ? 16। नेक्स्ट 2 1 3 2 5 3 8 8 2 जा 16। तो 16 + 16 = कितना हो जाएंगे? 32। यानी आपके जो परमानेंट टीथ होती है उसके नंबर्स कितने होते हैं? 32। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ परमानेंट टीथ प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी? नाउ यू कैन से देयर आर 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ? दैट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। यानी 2123/2123 इज द करेक्ट डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ या प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी और माउथ। ओके, उसके बाद एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द विच टीथ इज नॉन एज कटिंग टीथ? तो इंसीजर टीथ इज नॉन एज कटिंग टीथ। विच टीथ इज नॉन एज टीयरिंग टीथ? तो कैनाइन टीथ इज नॉन एज टीयरिंग टीथ। विच टीथ इज नॉन एज क्रैकिंग टीथ? तो प्रीमोलर इज द नॉन एज क्रैकिंग टीथ। विच टीथ इज नॉन एज ग्राइंडिंग टीथ? मोलर इज नॉन एज ग्राइंडिंग टीथ। तो आप इसे ध्यानपूर्वक से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है उसमें वो क्या रहेगा, हर एक मैं इंसीजर को डिफाइन करूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या नंबर्स होंगे इनके सारा कुछ बताऊँगा। कैनाइन को डिफाइन करूँगा। ठीक है, प्रीमोलर को डिफाइन करूँगा, मोलर को डिफाइन करूँगा, इनके क्या नंबर्स है, हमारे दांत के अंदर क्या यूज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम दांत को कैसे रख सकते हैं, सेफ़ रख सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए दांत के हेल्थ के लिए, टीथ के हेल्थ के लिए, टीथ से क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दांत में हो सकती है, गम्स को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हाउ टू सेफ आवर गम्स, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेंगी किस पे? टीथ के टाइप्स पे, यानी हर एक टाइप्स को मैं डिफाइन करूँगा और फिर मैक्रोब्स को लेके चलेंगे और आगे आपका क्वेश्चन सब कंप्लीट करके और इस चैप्टर को कर देंगे द एंड, और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव आउट करेंगे। दोस्तों, आप क्लास 1 से लेके एंड क्लास 10th तक के जितने भी आप कोई स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं, CBSE ICSE बोर्ड के अंदर, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगता है तो दूसरे को भी आप शेयर कीजिए और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देखना चालू कर दिए थे GS by RK सर। दोस्तों, अगर कोई समस्या रहती है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ये नंबर 6207807594 पे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, गुड इवनिंग। मन से पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ओके बाय।